हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं IGS न्यूज़। हमेशा की तरह आज स्ट्रेट अवे गुफ्तगू नहीं होगी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आजकल ख़बरों की जीनत भी वो शख्सियत बनी हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर भी और जो दूसरा नेशनल हमारे TV चैनल्स हैं वो भी उन्हीं को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर, ये एक ऐसा नाम है जिनके मतलब जानते तो बहुत सारे लोग हैं कि इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर नामी कोई शख्सियत है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर उनकी चीज़ें लोगों की नज़रों के सामने आती रहती हैं, लेकिन डिटेल में शायद कम लोग जानते हों कि इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर कौन है। इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर, जिनको एक रोज़ पहले पोठुहार पुलिस जो है, रावलपिंडी की पुलिस जो है, SP पोठुहार ने गिरफ्तार किया है एक रिटायर्ड सूबेदार की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने के जुर्म में। ये कोई आम कब्ज़ा माफिया या कब्ज़ा ग्रुप के लोग नहीं हैं, ये कोई इस तरह के लोग भी नहीं हैं कि जिस तरह कोई नॉर्मलाइज जिनको लिया जाए कि जी उन्होंने कब्ज़ा किया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। खन्ना पुल एक जगह है रावलपिंडी के अंदर जहाँ पे उनका खोखर पैलेस है, जिसके अंदर उन्होंने एक मिनी ज़ू भी बनाया हुआ है और उस ज़ू को और उस खोखर पैलेस को देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे जाते हैं और उसको विज़िट करते हैं। दूसरा उनका एक पसंदीदा शौक़ जो है वो 333 ग्रुप है, जो उनका एक ही इकलौता बेटा फ़रख खोखर जिसने वो ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी गाड़ियाँ जो अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसमें लेमोजीन, हम्बर, मर्सिडीज़, BMWs, ये तमाम लग्जरी गाड़ियाँ जो है इनका पूरा बेड़ा वो फ़रख खोखर के पास है और उन तमाम गाड़ियों के नंबर्स जो हैं वो 333 हैं। 333 ग्रुप के नाम से भी इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर और उसके बेटे फ़रख खोखर को जाना माना और पहचाना जाता है। उनके सियासी असर व रसूख की अगर बात की जाए तो उनका भतीजा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल्स पार्टी का इस वक्त मौजूदा सेनेटर है और उनके जो भाई हैं वो भी कौमी असम्बली का हिस्सा रहे हैं। ज़राए ये बताते हैं कि बहरिया टाउन रावलपिंडी जो है उसकी 80% ज़मीन इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर ने हासिल करके दी थी मलिक रियाज साहब को। आप बेहतर समझ सकते हैं कि अगर ताजी खोखर का इतना बड़ा खोखर हाउस, इतनी लग्जरी गाड़ियां और 333 नामी ग्रुप उसका है और इतनी तादाद में उनके साथ गार्ड्स और इतनी शान व शौकत के साथ वो घूमते हैं, तो जो ज़मीन उन्होंने हासिल की होगी वो भी पूरी कीमत उसकी अदा नहीं की गई होगी, औने पौने में हासिल करके मलिक रियाज को दे दी गई। तीसरी बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो पाकिस्तान के 20 मोस्ट वांटेड लोगों में सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स हैं उनकी अगर 20 अफराद की लिस्ट निकाली जाए तो इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर जो हैं वो पहले नंबर पे नज़र आएंगे। एक और चीज़, उन्होंने हाल ही में एक हेलीकॉप्टर भी ख़रीदा है जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर है जो ताजी खोखर यूज़ करते हैं और खोखर हाउस के अंदर ही उसका हेलीपैड भी बनाया गया है। वो उसके ऊपर एक मेरी नज़र में अगर मैं इस तरह देखूं, जर्नलिस्टिक आई से अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो कैपिटल है, जो रियासत का दारुल खिलाफा है, जहां पे कानून साजी की जाती है, जहां पे रियासत के फैसले होते हैं, जहां पे रियासत जो है वो शहरियों को कानून और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के फैसले और कानून साजी करती है, वहाँ पे इस तरह के गैंगस्टर का इस तरह ओपनली रहना और अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर तक खरीद लेना, ये भी मेरी नज़र में एक इस तरह की चीज़ है कि शायद गवर्नमेंट ने आंखें बंद कर रखी हैं, शायद हमारे रियासती इदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं। क्या उनको पता नहीं करना चाहिए कि एक हेलीकॉप्टर ख़रीदने के लिए कितने पैसे होने चाहिए, या ताजी खोखर के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे, इतनी लग्जरी गाड़ियाँ उन्होंने कहाँ से हासिल की होंगी। यहाँ पे ताजी खोखर का एक पॉजिटिव पहलू भी है जो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, ये बहुत कम लोग जानते होंगे, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ताजी खोखर जो हैं वो गरीब तुलबा की फ़ीसें भी अपनी जेब से अदा करते हैं। जो पूरे पाकिस्तान में गरीब स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की फ़ीस उनके पास नहीं होती तो वो ताजी खोखर से अगर राब्ता कर लेते हैं तो उन्होंने एक रिफाई इदारा भी बनाया हुआ है जो उनकी फ़ीसें अदा करता है। बल्कि मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने चंद स्टूडेंट्स को मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए भी भेजा हुआ है, जिनकी फ़ीसें वो पाउंड्स और डॉलर्स में पे करते हैं। ये भी एक हैरान कुन बात है कि एक गैंगस्टर जो है उसको अपने मुल्क की यूथ का भी ख्याल है कि वो स्टूडेंट्स की फ़ीसें भी अदा करता है। SP अली
जो पोठवार के एसपी हैं उन्होंने उनको रिटायर्ड सूबेदार की ज़मीन पे कब्जा करने के जुर्म में गिरफ्तार तो कर लिया है, और जो सीपीओ हैं रावलपिंडी के एहसन साहब, उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट मुतहर्रिक हो चुकी है गैंगस्टर्स के खिलाफ और बड़े बड़े कब्जा माफियाज के खिलाफ। उसी तनाजर में, उसी ऑपरेशन के तनाजर में ताजी खोखर को गिरफ्तार किया गया है और इस तरह के तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ताजी खोखर माजी में इससे भी संगीन जराइम में मतलूब रहा है, जिनमें कत्ल के इल्ज़ामात भी हैं, जिनमें कब्ज़ा माफिया के इल्ज़ामात भी हैं, जिनमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। लेकिन कभी भी ताजी खोखर को पाबंद सलासल नहीं किया जा सका, उनको सज़ा नहीं दी जा सकी। उसकी कई वजूहात हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है, या उनका सियासी असर व रसूख है, या ही उनके पास कोई लीगलिटी, या वो अपना कोई सबूत नहीं छोड़ते जब वो जुर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हुकूमत और इदारों को देखनी होंगी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, अगर उन्होंने ये दावा किया है कि वो गैंगस्टर्स और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, और उसी की एक कड़ी है कि ताजी खोखर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और सीपीओ रावलपिंडी जिन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी है कि वो इन जैसे तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब ये वक्त बताएगा कि वो कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं या चंद दिनों के बाद ताजी खोखर सलाखों से बाहर होंगे और 333 ग्रुप जो है वो सड़कों पे घूमता हुआ नजर आएगा। ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया।